ये पाकिस्तान इंडिया से कम आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। ये है टर्की का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जिसने रिसेंटली अपनी पहली उड़ान भरी। पूरी दुनिया अचंभित है, हैरान है, परेशान है, इंडिया भी परेशान है कि कान एयरक्राफ्ट दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और खतरे की घंटी है। भाई आप समझ जाओ, हम तो और बड़ी खबर है वो टीएफएक्स कान से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट की जा रही है और वो ये है कि तुर्की प्लान कर रहा है टीएफएक्स कान की प्रोडक्शन लाइन को पाकिस्तान में ओपन करने का। इस पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान पहले भी कई रक्षा सौदे टर्की और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी पाकिस्तान रहा है। और यह है कान फाइटर जेट। इसे ना तो रशिया, ना ही यूएस और ना ही चाइना और ना ही किसी और एडवांस्ड यूरोपियन कंट्री ने बनाया है। यूएस इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ और आज पाकिस्तान जैसे देशों को ये जेट्स एक्सपोर्ट करके टर्की खुद बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने जा रहा है। इस न्यूज को कल से बहुत ही क्रेडिबल ओसेंट अकाउंट शेयर कर रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल अकाउंट्स भी शेयर कर रहे हैं और जो कुछ तुर्किश अकाउंट्स हैं वो भी इस न्यूज को शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका जो क्रेडिबिलिटी लेवल है वो काफी ज्यादा है न्यूज पे। और कान जो ये फाइटर जेट है, इसकी सप्लाई अब टर्की पाकिस्तान को खरीदेगा। नई डील होने जा रही है टर्की और पाक के बीच। अब नई पीढ़ी के उन्नत फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है पाकिस्तान। है ना, है इंटरेस्टिंग बात सर, कमाल की बात है। अब हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के पास पैसे ऐसे तो है नहीं, वैसे ही कंगाल होके घूम रहे हैं, लेकिन मिलिट्री जो सारी की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदने के लिए बहुत पैसे हैं उसके पास। दूसरी बात, इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है एपी सिंह, उनका एक स्टेटमेंट आया जहां बताया खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। अगर पाकिस्तान में डील होती है, पाकिस्तान और टर्की के बीच ये मुकम्मल होती है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए ये बहुत बहुत बड़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भारत की मीडिया पे एंड हम देखने वाले हैं कि वो कान फाइटर को लेकर क्या अपनी थॉट्स रखते हैं, कैसे उनको ये चीज़ें जो हैं वो आसमाने तक हैं, क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान हाल ही में चाइना का जो कान फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको खरीदने जा रहा है एंड उसके साथ कोई ये भी डील होने वाली है कि पाकिस्तान मिलकर उनके साथ 5th जनरेशन तैयारी जो आने वाले समय में, आने वाले वक्त में बनाएंगे, क्योंकि हमारा पड़ोस जो है वो अभी 4th जनरेशन तैयारी पे भी काम नहीं कर सका सही तरह से, क्योंकि उनका समोसा जहाज जो है वो अभी तक नहीं बन के रेडी हुआ, क्योंकि उसकी जो उसकी मेन चीज़ होती है ना, बॉडी तो उन्होंने बना ली, लेकिन मेन चीज़ जो होती है वो ये है कि भाई उसका इंजन इनके पास नहीं है। वो अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगा के उसको महदूद कर दिया, उसको रोक दिया हुआ है। तो पाकिस्तान ने जो J-35 लेके J-35A लिया चाइना से, उसकी डील होगी 40 एयरक्राफ्ट से ले लेंगे पाकिस्तान, और उसके बाद कान लेने जा रहा पाकिस्तान। तो इनको लगता है कि पाकिस्तान कैसे इतनी जल्दी से डेवलप कर रहा है, इतना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, इतना पैसा आया कहाँ से है। तो हम देखने वाले हैं हमारे पड़ोस का मीडिया क्या कहता है इसके बारे में। वैसे तो वो चीखता ही रहता है। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। वीडियो देख। यह है कान फाइटर जेट। इसे ना तो रशिया, ना ही यूएस और ना ही चाइना और ना ही किसी और एडवांस्ड यूरोपियन कंट्री ने बनाया है। यह है टर्की का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जिसने रिसेंटली अपनी पहली उड़ान भरी। 2019 में टर्की यूएस मेड F-35 प्रोग्राम का पार्टनर था और जापान, साउथ कोरिया और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के साथ 4th जनरेशन F-16 को रिप्लेस करने के लिए 5th जनरेशन F-35 रिसीव करने वाला था। लेकिन रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद टर्की को इस प्रोग्राम से बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद टर्की ने अपने इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को एक्सेलरेट करते हुए आज दुनिया के सामने कान का शोकेस किया। यूएस के स्टेप से यूएस इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ और आज पाकिस्तान जैसे देशों को ये जेट्स एक्सपोर्ट करके टर्की खुद बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने जा रहा है एंड एक्सपोर्ट मार्केट में यूएस F-35 से डायरेक्ट कंपटीशन करने वाला है। ये और बड़ी खबर है वो टीएफएक्स कान से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट की जा रही है और वो ये है कि तुर्की प्लान कर रहा है टीएफएक्स कान की प्रोडक्शन लाइन को पाकिस्तान में ओपन करने का। इस न्यूज को कल से बहुत ही क्रेडिबल ओसेंट अकाउंट शेयर कर रहे हैं, कुछ इंटरनेशनल अकाउंट्स भी शेयर कर रहे हैं और जो कुछ तुर्किश अकाउंट्स हैं वो भी इस न्यूज को शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से इसका जो क्रेडिबिलिटी लेवल है वो काफी ज्यादा है न्यूज पे। पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है, मैंने आपको पहले बताया था कि 6th जनरेशन का जो फाइटर है वो व्हाइट एम्परर जो चाइना ने डिस्क्लोज किया है, उससे पूरी दुनिया अचंभित है, हैरान है, परेशान है, इंडिया भी परेशान है। बल्कि इंडिया के तो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह है, उन्होंने कह दिया कि खतरे की घंटी है। भाई आप समझ जाओ, हम तो
4th जनरेशन का ले दे के तेजस क्रिएट कर रहे हैं और वो 6th जनरेशन पे पहुंच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान से जो न्यूज आई है कि मैंने बीच में 3-4 एपिसोड ऐसे किए थे जिसमें मैंने बताया था कि चाइना, रशिया, अमेरिका के अलावा टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसने 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर 4 साल में उड़ा दिया। 4 साल में मतलब ड्राइंग बोर्ड पे 4 साल पहले ड्राइंग बोर्ड पे था और 4 साल में वो फ्लाई कर रहा है, तो टर्की की तारीफ करनी होगी कि उनका जो कान एयरक्राफ्ट है, KAAN उसका स्पेलिंग है, कान एयरक्राफ्ट बिल्कुल फ्लाई कर गया। लेकिन आज की खबर तो ये है कि कान एयरक्राफ्ट दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और पाकिस्तान और टर्की बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। रखा है 8वें पाक औद्योगिक एक्सपो संयुक्त कार्य समूह की बैठक में टर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। चर्चा में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान का पाकिस्तान को निर्यात और दूसरा एक नए हेलीकॉप्टर के डिजाइन और सह उत्पाद की योजनाएं शामिल हैं। पाकिस्तान और टर्की में मजबूत रक्षा संबंध है। पाकिस्तान ने टर्की से नौसेना के लिए युद्धपोत खरीद भी की है। इसके अलावा वायुसेना के लिए टर्की के ड्रोन भी पाकिस्तान ने खरीदे हैं और अब पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान और टर्की हम देखते हैं कि लगातार दोनों के बीच में जो एक सामरिक रिश्ता है, सामरिक दोस्ती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई रक्षा सौदे टर्की और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी पाकिस्तान रहा है और कान जो ये फाइटर जेट है, इसकी सप्लाई अब टर्की पाकिस्तान को खरीदेगा। आशीष दीक्षित इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, लगातार जो रक्षा समझौते हैं हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच मजबूत हो रहे हैं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए एक नई डील होने जा रही है टर्की और पाक के बीच। अब नई पीढ़ी के उन्नत फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी में है पाकिस्तान। देखिए 5th जनरेशन को समझना होगा फाइटर जेट के बारे में। 1940 से 50 के बीच में फर्स्ट जनरेशन थी, 1950 से 60 के बीच में सेकेंड जनरेशन थी जिसमें मिग मिराज वगैरह आते हैं, 60 से 70 के बीच में थर्ड जनरेशन थी और सर के बाद अभी तक की 90 तक 4th जनरेशन थी और उसके बाद अभी 4.5 जनरेशन चल रही है। हर अब एक सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि जो टर्की का जो कान 5.0 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, कान जो है जो 4 साल में उठा के खड़ा कर दिया, उसका नेक्स्ट बायर पाकिस्तान होने जा रहा है साहब। है ना, है इंटरेस्टिंग बात सर, कमाल की बात है कि अब पाकिस्तान को सिर्फ J-35 से संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के पास पैसे ऐसे तो है नहीं, वैसे ही कंगाल होके घूम रहे हैं, लेकिन मिलिट्री जो सारी की सारी जो इक्विपमेंट्स हैं उसको खरीदने के लिए बहुत पैसे हैं उसके पास। तो टर्की ने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में दुनिया में पहली बार जो नया एयरक्राफ्ट पैदा किया 5th जनरेशन का कान, उसको अब ऑफर किया है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान अब इसको खरीदने की तैयारी में है। अभी एक पाकिस्तान और टर्की की एक मीटिंग हुई है आपस में और उस मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव रखा गया है, ये प्रपोजल आया है कि हम आपका जो कान एयरक्राफ्ट है उसको हम खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा जो कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उनको खरीदने की बात हो रही है। तो टर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है, पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं क्या इन चीजों को खरीद पाए इतना? क्योंकि अल्टीमेटली 5th जनरेशन का एक फाइटर खरीदना बहुत बड़ा पैसा चाहिए इसके लिए। और ड्रोन तो खैर पहले से टर्की दे रहा है उनको, लेकिन कब तक दे पाएगा ये पता नहीं। लेकिन इस ढंग से पाकिस्तान इंडिया से कम आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात, इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है AP सिंह, उनका एक स्टेटमेंट आया जहां बताया कि भाई हम तो चाइना से बहुत पीछे हो गए हैं, खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है, क्या किया जाए? ये सब हो रहा है यहाँ पर। हर देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लगभग मोटा माटी हर देश 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान तैयार करने के लिए या फिर खरीदने के लिए उत्साहित दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको बताऊं कि कान टर्की जो है अपने आप में एक ऐसा देश बन गया है कि जिसने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। और फरवरी
इसी साल माफ कीजिएगा 2000 में, अभी जनवरी चल रहा है, माफ कीजिएगा, 2024 में फरवरी में कान का सफल परीक्षण किया है, मतलब कि सफल उड़ाया, फ्लाइंग की है टर्की ने, और उसमें अर्दोगन भी बैठे हुए थे, वो थम्स अप कर रहे थे। 2 जहाज टर्की ने बना लिए हैं कान के। अब ये कहा जा रहा है कि टर्की का एक एरोस्पेस कंपनी, टर्की का एक एरोस्पेस कंपनी जो है वो इस्लामाबाद में भी है। कहा जा रहा है कि टर्की पाकिस्तान से डील कर रहा है, 2032 तक 100 कान एयरक्राफ्ट होंगे 5th जनरेशन के। आपको मैं बताऊं 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनमें अमेरिका के पास F-22 रैप्टर, ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और F-15, F-35 लाइटर जो भारत भी बना रहा है। कहा जा रहा है 27 तक भारत अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का विमान बना लेगा। चाइना के पास J-20 माइटी ड्रैगन, J-31, ये चाइना के पास 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं। रूस के पास सुखोई 57 फॉल्कन, ये जैसे चाइना है, टर्की है, अमेरिका है, रशिया है, यही 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाए हुए। कान अब टर्की ने बना लिया है, तो बहुत बड़ी बात है कि टर्की ने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। बहुत बड़ी बात है कि टर्की ने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया है। और अगर पाकिस्तान में डील होती है, पाकिस्तान और टर्की के बीच ये मुकम्मल होती है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। रही बात कान की, तो मैं कान की खास बात बता दूं, कान की F-35 जो अमेरिका का फाइटर जेट है उससे तुलना होती है, तो F-35 जो है उसमें एक ही इंजन है, जबकि कान में 2 इंजन लगे हुए हैं। 2 इंजन कान में लगे हुए, ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का बताया जा रहा है। इसके अलावा कान जो है 2028 तक कान जो है और फाइटर जेट बना लेगा। 20 कान फाइटर जेट 2028 तक बनाने का टारगेट उसने किया हुआ है।